हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये जो है ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जो है वो नेम है। इनको आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, इनको आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्ट करना है, आज इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को जो है आप शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज जो हम करेंगे वो कंप्यूटर नंबर सिस्टम करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हमें इनको कैसे आपस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम इनकी बात करेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम की बेस की बात। ठीक है, ऊपर है हमारे पास नंबरिंग सिस्टम, तो ये है सिस्टम, ये है उसका बेस और ये है डिजिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम में क्या आता है हमारे पास, बाइनरी आता है। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और उसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की ही डिजिट को समझता है, मतलब वो बाइनरी को ही समझता है जिसमें डिजिट सिर्फ 0 या 1 हो। नंबर 2 पे हमारे पास ऑक्टल का बेस है 8। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 0 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं इसको, 0 से, यानी इसको हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 का बेस है इसका। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 को मिला के टोटल ये 8 का बेस हो गया। ऐसे ही डेसिमल का बेस है 10। ठीक है, तो 10 जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 को मिला के 1 से 9 प्लस में 0 को जो मिला के टोटल इसका बेस जो हो गया वो 10 का हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद की डिजिट जो है वो A से लेके F तक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे A B C D E F। ओके, F तक डिजिट रहेगी इसकी, और F के बाद जो डिजिट नेक्स्ट डिजिट आएगी F के बाद वो आएगी आपकी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 के बाद फिर आएगा आपका A1 A B1 C1 D1 E1 F1। ऐसे डिजिट स्टार्ट हो जाती हैं इसकी। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में जो है वो क्लियर कर दिया था कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनका बेस क्या क्या है। तो हम बेस कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज कि बाइनरी है, इस ब्रैकेट में है, इसका बेस 2 है, तो ये बाइनरी का बेस है। ठीक है, और ये डेसिमल है, डेसिमल का बेस 10 है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जो भी बाइनरी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने एरो का निशान दिया हुआ है, बाइनरी का हमने डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखा सकता हूँ मैं। जैसे ये बाइनरी है, ये बाइनरी का नंबर है 1 0 1 1 0 0 1। तो मैंने क्या करा, ये नंबर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से उठा के मैंने ये नंबर यहाँ से लिख दिया। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जैसे गए हम, देखो पहले 1 यहाँ 1 लिख दिया, फिर ये 0 था, हमने यहाँ 0 लिखा, फिर ये 1 है, हमने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1 है, ये हमने 1 यहाँ लिख दिया, फिर ये 0 है 2, फिर हमने 2 0 लिख दी, फिर ये 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। हमें पीछे से आगे की तरफ आना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो ये 0 0 लिखी है और 1 1 लिखा है, हमने इनमें से सिर्फ वो नंबर उठाने जिनके नीचे 1 है। जिनके नीचे 0 है हमने वो नंबर नहीं उठाना। जैसे 2 के नीचे 0 है, हमने 2 नहीं लेना, 16 के नीचे 0 है, 16 नहीं लेना, 32 के नीचे 0 है, 32 नहीं लेना। तो अब जिनके नीचे 1 है सिर्फ हमने वो लेना है। जैसे ये हमने 64 है, हमने ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, 64 ले लिया। 8 के नीचे 1 है तो हमने 8 ले लिया, 4 के नीचे 1 है, हमने 4 ले लिया। ठीक है, और 1 के नीचे 1 है, हमने 1 ले लिया। तो इन सभी का टोटल जो है वो यहाँ पे हमने निकाल दिया है, आप देख रहे हैं। अब ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जैसे
ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसका बेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी नंबर है। अब ये एरो का निशान दिया हुआ, इट मीन्स कि इसको मैंने उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है, इसका हमने आंसर देना होता है, उसका यहाँ पे बेस लिखा होगा, तो इट मीन्स हमने उसमें कन्वर्ट करना है उसको। ये चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी इसका बाइनरी का बेस क्या है 11001110, तो हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 है, ये भी यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 0 हैं, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ये 2 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये 0 है, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब जिनके नीचे 0 है हम उनको कट कर देंगे। हमने इनको कट कर दिया, हमने इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है जिनके नीचे 0 है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से 32 को लेना है, ठीक है। 16 है, 16 को लेना है, 2 है, 2 को लेना है, 1 है, 1 को लेना है, ठीक है। अब हमने इनका टोटल कर देना, जैसे 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, हासिल 1 3 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 51, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है। अब ये भी बाइनरी का बेस आ गया, ठीक है। बाइनरी का बेस क्या है 2 है, ठीक है। अभी इससे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, इन नंबर को उठाना है। तो जैसे ये 1100 हो गया, 1100, फिर 100, फिर 1, फिर 00, तो हमने 0 वाले कट कर देने हैं, हमने 0 वाले नहीं उठाने हैं, ठीक है। हमने सिंपली क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है और 16 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 1 9 और 1, तो इसका बेस क्या आ गया 19, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये क्वेश्चन है कुछ, ये आपका होमवर्क है, आपने इसे कंप्लीट करके मुझे कमेंट्स में रिप्लाई देना है, ठीक है। और अपनी नोटबुक में भी नोट करना है इसे, ठीक है। अब जैसे कि आप ये पेज देख रही हैं, मैंने आपको ये नंबरिंग अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, तो ये उसका बेस है। और ये जो बेस होता है ये होता है आपके डेसिमल का, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपके डेसिमल का बेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल का बेस कैसे है, डेसिमल में तो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये काउंटिंग है। तो इस काउंटिंग में हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई होने वाले को उठाया। जैसे 2 दूनी 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है। आप ऐसे जैसे डेसिमल का बेस जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये ऐसे ही बेस चलाएगा आपका किसका, डेसिमल का, ठीक है। अब डेसिमल में हमने 2 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे ही 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। हमने सिर्फ इस बेस को हमने लेकर चलना है, आप ये ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना डेसिमल का बेस। डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। इससे पहले हमने किया था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, अब हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। तो डेसिमल का बेस क्या है 10 और बाइनरी का बेस क्या है 2। तो यहाँ पे हमने 10 भी लगाया हुआ है इसका बेस, ठीक है। तो नीचे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, डेसिमल का बेस कितना है 10, तो अंदर क्या दिया हुआ है 98। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे इजी जो स्टेप है वो ये है, हमने इसको डिवाइड करना है 98 से। तो जिस बेस से हम इसको डिवाइड करेंगे वहाँ बेस हमारा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 98 को, तो 98, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 में 18,
ठीक है, 18 क्यों आया, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, आपको भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि ये 49 से क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, फिर नीचे आते हैं 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 2 चौके 8, तो 1 बच गया यहाँ पे। अब फिर दोबारा यहाँ पे 2 लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसलिए 0 आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे 2 छिके 12, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर नीचे आते हैं 2 तिया 6, कुछ नहीं बचा, फिर 0। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। अब हमने क्या करना है, इसे हमने इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखना है आपको बता देता हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे सभी। हमने इसको लिखना है नीचे से, यहाँ से 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0। अब हमने इसको क्या करना है, इन पेयर्स को उठा के हमने यहाँ पे रखना है। अब यहाँ से रखेंगे हम पेयर को, जैसे 0, यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1, फिर 000, तो यहाँ आ गया 1, फिर 000। ठीक है, फिर यहाँ क्या है 1 और 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 and 1। तो हम क्या करेंगे, अब हम जिनके नीचे 1 है उनको उठाएंगे सेम वैसे ही जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में उठाया था, और जिनके नीचे 0 है उनको क्रॉस कर देंगे। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे 64 है, 32 है और 2 है। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे, आप प्लस करके देख सकते हैं, 64, 32 एंड 2। यहाँ पे आगे 4 2 6, 6 और 2 8, 8 आ गया, 6 और 3 9, तो ये क्या आ गया 98। ये देखिए इसका बेस। ठीक है, तो हमने ये क्या करना है, हमने ये डिजिट उठा के सेम हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, आप ये जो डिजिट है आप ये उठाइए, वो उठा के सेम यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे 11 0 0 1 0, 11 11 0 1 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 158 का। ठीक है, 158, तो हमने इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 158। ठीक है, 158 को हम 2 से करेंगे, क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 7 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 रह गया तो 1 हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ क्या हो गया 18, 2 नी में 18, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हो गया 0। फिर 2 से करेंगे हम, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे 1 चला गया तो ये 19 हो गया, तो 2 चौके 2 नी में 18, यहाँ बच गया 1, क्योंकि यहाँ पे 19 था तो 1 बच गया। अब फिर आएंगे 2 तिया 2 एकम 2, 2 नी में 18, फिर 1 बच गया। फिर आएंगे, फिर यहाँ पे 2 नी में 18, फिर 1, फिर नीचे आएंगे, फिर 2 चौके 8, फिर 1 बच गया। फिर नीचे आएंगे, 2 दूनी 4, फिर 0। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे नीचे, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हो गया 0। तो हम सेम प्रोसेस यहाँ से नीचे से हम ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमने बेस उठाना है, हमने वो बेस यहाँ पे लिख देना अपना। ठीक है, बेस लिखना है यहाँ पे हमने 1 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब आप इसको चाहे यहाँ पे लिख के भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप इसका आंसर कि राइट है या रॉन्ग है। तो हम पीछे से ही फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पे 0 है यहाँ पे। ठीक है, जो 0 वाला है इसको हमने क्रॉस कर देना है। उसके बाद इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। फिर इसके बाद
2 जीरो हैं। फिर उसके बाद क्या है 28 के नीचे जो है वो 1 है। तो हमने कौन कौन सी डिजिट उठानी है, जिनके नीचे 1 है और जिनके नीचे 0 है उनको हमने क्रॉस कर देना है। तो हमने यहाँ कौन कौन सी डिजिट उठानी है, हमने यहाँ डिजिट उठानी है 128, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो कट गई, उसके बाद हमने उठानी है 16 के बाद हमने डिजिट उठानी है कौन सी 8 के बाद 4 के बाद 2, 1 के नीचे ऑलरेडी 0 है तो हमने वो नहीं उठानी। तो हम इसको यहाँ पे प्लस करके देखेंगे 4 to 6, 6 और 8 14 और 6 14 और 6 20, 20 और 8 28। तो यहाँ क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ रह गया 2, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 1 का 1। आप देख सकते हैं इसका बेस 158 है और मेरा आंसर भी यहाँ पे 158 आया। तो ये मेरा राइट है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले भी हैं, सेम आपने ऐसे ही करने हैं। 67 है, ठीक। 67 को हमने फिर से ऐसे डिवाइड करना है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1, क्योंकि ये 7 है तो 1 रह गया। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, 2 छिक्के 12, यहाँ पे 1 आ गया। फिर दोबारा गेन आएंगे 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा। फिर 2 चौके 8, कुछ नहीं बचा। फिर 2 दूनी 4, फिर कुछ नहीं बचा। फिर 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा। तो हमने कौन सी डिजिट उठानी है, अपनी ये वाली डिजिट, ये डिजिट उठानी है सेम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे 1 0 0 0 0 1 1। तो हमारे पास कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने सेम वही प्रोसीजर हमने इसमें चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने यहाँ तक की डिजिट उठानी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 1 है। तो हमने यहाँ से 1 ले लिया, 1 पे हमारा क्या है 64 है तो हमने 64 ले लिया। उसके बाद सभी पे 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 0 है। उसके बाद क्या है 2 और 1 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। तो इसका आंसर निकालेंगे 4 to 6 और 1 7 और 6 का 6। तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं 67, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही सेम बेस जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। 1 4 टाइम्स 0 1 1 1 4 टाइम्स 0 1 1, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सभी आंसर जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।